दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर पाने का आखिरी मौका, जानिए तारीख, डॉक्यूमेंट्स और उठाए लाभ। जी हां दोस्तों, आपको पूरा अपडेट बताएंगे कि आखिर किस दिन तक आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं यदि आपके पास भी एलपीजी सिलेंडर गैस कनेक्शन नहीं है। तो इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों, पीएम मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा पर आयोजित सम्मेलन को करेंगे संबोधित, बड़े ऐलान की है संभावना। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, खुशखबरी, इस राज्य में हजारों पदों पर सरकारी नौकरी को हरी झंडी, 28,000 नौकरियों के लिए आदेश जारी। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, ड्रग्स केस में फंस सकती है 25 बॉलीवुड हस्तियां, एनसीबी के पास तैयार है लिस्ट। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी द्वारा रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसे आपको बताया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और यूको बैंक ने घटाई ब्याज दरें, ऑटो लोन और कार लोन लेना होगा सस्ता। तो बताएंगे आपको कि कितना ब्याज दरों में बदलाव किया है ताकि आपको इसमें सस्ते में लोन मिल सकेगा। साथ ही दोस्तों, राजस्थान में पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद इस दिन होगा चुनाव और आचार संहिता हो गई है लागू। जी हां, इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों, गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने पर नहीं घबराए, जानिए कैसे वापस मिलेगा आपका पैसा। जी हां, तो इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिर यदि आपने किसी गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो आपको ये पैसा कैसे वापस मिलेगा और सेफली इसे आप कैसे अपने अकाउंट में वापस ले सकेंगे। तो इस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में मुख्य आरोपी कौन है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि एनसीबी और सीबीआई अब इसमें गुनहगारों की लिस्ट तक पहुंच गई है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर पाने का आखिरी मौका, जानिए तारीख और डॉक्यूमेंट्स। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर केवल 30 सितंबर तक ही प्राप्त किए जा सकेंगे। इसके बाद फ्री गैस सिलेंडर का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना में सरकार जनता को फ्री गैस सिलेंडर प्रदान करती है। कोरोना संकट के चलते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार ने इस सुविधा का लाभ लेने की अवधि को सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया था। अब नई अवधि बढ़ाने को लेकर अभी कुछ आदेश जारी नहीं किया गया है, इसलिए माना जा रहा है कि इस योजना का लाभ लेने का आखिरी मौका अब इसी महीने के अंत तक है। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की प्रक्रिया सरल है। मुफ्त में गैस कनेक्शन के लिए बीपीएल परिवार की कोई महिला इसके लिए अपना आवेदन दे सकती है। योजना से जुड़ी अधिक एवं विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmujjwalaYojna.com पर विजिट किया जा सकता है। आवेदन जमा कराने के लिए आपको निकटतम एलपीजी केंद्र जाकर अपना केवाईसी फॉर्म जमा करवाना होगा। संबंधित महिला को योजना के फॉर्म के साथ अपना पूरा नाम, पता, जनधन बैंक खाता नंबर, आधार नंबर आदि की जानकारी देनी होगी। सबसे खास बात यह है कि आपको फॉर्म में ये स्पष्ट बताना होगा कि आप 14.2 केजी का सिलेंडर ले रहे हैं या 5 केजी का सिलेंडर ले रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप इसमें ईएमआई का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। इस केस में ईएमआई का राशि सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी में समायोजित कर दी जाती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन पर नकेल के लिए मोदी आबे ने मिलाए हाथ। जी दोस्तों, विस्तारवादी चीन के खतरनाक मंसूबों को देखते हुए भारत और जापान ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति एवं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए एक करार किया है। समझौते पर रक्षा सचिव अजय कुमार और जापान के राजदूत सुजुकी सतोशी ने बुधवार को हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि समझौते में करीबी सहयोग के लिए रूपरेखा बनाने, सूचना के आदान प्रदान और दोनों देशों के सशस्त्र बलों द्वारा एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं के इस्तेमाल की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत और जापान के सशस्त्र बलों के बीच द्विपक्षीय प्रशिक्षण गतिविधियों के साथ ही सेवाओं और आपूर्तियों के आदान प्रदान के लिए निकट सहयोग की रूपरेखा को सक्षम बनाता है। भारत ने इसी तरह का समझौता अमेरिका, फ्रांस, दक्षिणी कोरिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा पर आयोजित सम्मेलन को करेंगे संबोधित।
जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर आयोजित एक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय शिक्षा पर्व के एक हिस्से के रूप में 10 और 11 सितंबर को शुक्रवार को इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने पर घबराए नहीं, जानिए कैसे वापस मिलेगा आपका पैसा। जी दोस्तों, आपके अपने किसी जानने वाले या फैमिली मेंबर को पैसे भेजने हो तो आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करते हैं। इससे समय की बचत होती है और आप सुरक्षित भी रहते हैं। लेकिन कई बार हम पेमेंट करते वक्त जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। ऐसे में पैसा गलत अकाउंट यानी किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपका पैसा गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में चला गया है तो आपको सबसे पहले बैंक को सूचित करना है। बैंक आपकी दी गई जानकारी की जांच करेगा कि क्या आपका पैसा गलती से किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर हुआ है या फिर किसी ने गलत तरीके से पैसा निकाला है। पूरी जांच करने के बाद बैंक की ओर से आपको पूरा पैसा दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। अगर आपने गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो सबसे पहले अपने बैंक में जाकर पता लगाए कि आपने किस शख्स के खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं। अब जिस व्यक्ति के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं उसके बैंक में जाकर मिले। गलती से पैसे ट्रांसफर होने का सबूत देने पर आपको पैसा मिल सकता है। वहीं रिजर्व बैंक के मुताबिक आपकी अनुमति के बिना पैसा निकाल लिया जाता है तो आपको 3 दिनों के भीतर बैंक इस घटना की जानकारी देनी होगी। ऐसा करने से आपका पैसा बच सकता है। बैंक आपके अकाउंट में पैसा वापस भेज देगा। चलिए अब जानते हैं अगली खबर। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और यूको बैंक ने घटाई ब्याज दरें, ऑटो लोन और कार लोन लेना होगा सस्ता। जी दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने MCLR में 0.05% की कटौती की है। नई दरें शुक्रवार को प्रभावी होंगी। बैंक ने गुरुवार को बताया कि 1 वर्ष की अवधि वाले कर्ज पर MCLR 7.25% से घटाकर 7.20% कर दिया गया है। इस तरह से 1 दिन और 1 महीने की अवधि के कर्ज पर कटौती के बाद ब्याज दर 6.75% हो गई है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के ही एक अन्य बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी MCLR में 0.10% की कटौती की है। बैंक ने 1 साल की अवधि वाले कर्ज पर ब्याज दर 7.65% से घटाकर 7.55% कर दिया है। ये दरें गुरुवार को लागू हो जाएगी। उधर सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक ने भी MCLR में 0.05% कम कर दी है। बैंक ने एक बयान में कहा कि इससे 1 साल की अवधि वाले कर्ज पर यह मानक 7.40% से घटकर 7.35% रह गया है। यह कटौती अन्य अवधि के कर्जों पर भी समान रूप से लागू होगी। इससे अब लोन लेना सस्ता हो जाएगा, जिसमें कार लोन, ऑटो लोन मुख्य रूप से आते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। ड्रग्स केस में फंस सकती है 25 बॉलीवुड हस्तियां, एनसीबी के पास लिस्ट तैयार। जी दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच अब पूरी तरह ड्रग्स की तरफ चल पड़ी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की टीम मंगलवार को लगातार तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की और खबर है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। रिया के भाई सोविक और सैमुअल मिरांडा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तीनों को बुधवार कोर्ट में पेश किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले रविवार और सोमवार को कुल मिलाकर करीब 14 घंटे की पूछताछ भी की जा चुकी थी। एनसीबी रिया से पूछताछ के जरिए बॉलीवुड हस्तियों द्वारा ड्रग्स के उपयोग की तह तक जाना चाह रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीबी ने दम मारे दम करने वाली 25 फिल्मी हस्तियों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिनके खिलाफ जल्द कार्रवाई हो सकती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, इस राज्य में हजारों पदों पर सरकारी नौकरी को हरी झंडी, 28,000 नौकरियों की दिया आदेश। जी दोस्तों, गुजरात में सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो। ऐसे 8,000 पदों पर शीघ्र नियुक्ति के साथ आगामी 5 माह में 20,000 पदों पर भर्ती का मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ऐलान किया है। मुख्यमंत्री रूपाणी ने उच्च स्तरीय बैठक में गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, पंचायत सेवा पसंदगी मंडल और पुलिस, सामान्य प्रशासन, शिक्षा विभाग सहित सरकार की विविध विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश दिए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राजस्थान पंचायत चुनाव 2020 4 चरणों में होगी वोटिंग, कार्यक्रम घोषित, आचार संहिता हुई लागू। जी दोस्तों, कोरोना काल के बीच आशंका थी कि राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव हो पाएंगे या नहीं, लेकिन अब चुनाव आयोग ने तस्वीर साफ कर दी है। चुनाव आयोग ने 4 चरण में होने वाले इन चुनावों के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है और कुल मिलाकर 3848 पदों पर पंच और सरपंच का चुनाव होना है। 28 सितंबर को पहले चरण का मतदान होगा। इसके बाद 3 चरणों में
4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 10 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।